आज के बाद जब भी मिट्टी के शिव जी बनाओ तो ध्यान रखना कीर्ति मुख जरूर बनाना, क्योंकि बिना कीर्ति मुख के शिव जी की पूजा पूर्ण नहीं होती, पिंडी की। अब यहां यह भी लिखा है कि किस व्यक्ति को कौन सी मिट्टी के शिव जी बहुत जल्दी फायदा देंगे। यहां बिल्कुल स्पष्ट लिखा है ब्राह्मण के लिए थोड़ी सी भूरी गोरी मिट्टी के शिव जी बनाओ, बहुत जल्दी फलदायक होंगे। ब्राह्मण अगर सफेद मिट्टी का कलर हो और उसके शिवजी बनाता है तो बहुत जल्दी। क्षत्रिय के लिए रक्त लाल कलर की मिट्टी के शिवजी बनाए तो उसके लिए बहुत जल्दी फायदा होगा। वैश्य के लिए पीत वर्ण थोड़ी सी पीली मिट्टी हो, और कनिष्ठ के लिए काले कलर की मिट्टी के शिवजी बहुत जल्दी फलदायी होंगे और सारे संकट हर लेंगे। बोलो काशी विश्वनाथ की। तो बेलपत्र का बड़ा महत्व है, ऐसे बेलपत्र चढ़ाएं ऐसे। और यहां एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा है, मैं अभी बिंदेश्वरी संहिता के अध्याय नंबर 31 को पढ़ रहा हूं। यहां आया है आकृत्वा पार्थ बेलिंगो योन्या देव प्रपूजते वृथा भासिता पूजा। आप कोई भी पूजा पाठ कर लो, कोई भी नियम धर्म कर लो, पर अगर शिव को जल नहीं चढ़ाया है तो कोई मतलब नहीं। मैंने पहले ही दिन कहा था इस श्लोक को। बिना भगवान शंकर की पूजा के कोई भी पूजा सार्थक और सिद्ध नहीं होती है। अब बात आती है, ध्यान से सुनना, भगवान शंकर के चढ़े हुए जल को पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, यह बड़ा विवाद है विद्वानों में। कई वक्ता कहते हैं कि भगवान शंकर के जल को नहीं पीना चाहिए, और कई वक्ता कहते हैं पीना चाहिए। मैं बिल्कुल आपको श्लोक संख्या ये पुराण खुला रखा है, बिंदेश्वरी संहिता के अध्याय नंबर 22 शिव महापुराण में बिंदेश्वरी संहिता के अध्याय नंबर 22 के श्लोक नंबर 13 में इसका समाधान है कि शिव पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। शिव पे चढ़ा हुआ प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। ध्यान से सुनना, अगर भगवान शंकर के अभिषेक के जल में सालक राम जी का स्पर्श हो जाए, सालक राम की बटुलिया का अगर स्पर्श हो जाए और अगर वो अभिषेक का जल पी लिया जाए, हमारे सनातन धर्म में कितने तीर्थ हैं किसी को पता है? 66 लाख। कितनी नदियां हैं, कितने तीर्थ हैं? 66 लाख। अगर भगवान शंकर के अभिषेक के जल में शालक राम जी को डुबो दिया जाए और फिर वो जल पी लिया जाए तो 66 लाख तीर्थों के जल पीने का फल प्राप्त हो जाता है। पर अगर शिव जी के जल में शालक राम जी का स्पर्श न हो तो वो जल नहीं पीना चाहिए, वरना तुम्हारी बुद्धि चंडालों से भी खराब हो जाएगी। बिल्कुल श्लोक पढ़ लो। शालक ग्रामो भवेद लिंगे रसलिंगे दुजा तथा दुजा पाषाणे राजते स्वर्णे सुर सिद्ध प्रतिष्ठते। अध्याय नंबर 22 का श्लोक नंबर 13।
तो बात समझ में आ गई कि शिव जी का जल कैसे पीना चाहिए। अब शिव जी के प्रसाद के बारे में ऐसा कहा है कि अगर शिव के प्रसाद का दर्शन भर हो जाए तो व्यक्ति के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाए। प्रसाद का मतलब क्या है, सीधा सीधा समझ लो। प्रसाद में 3 शब्द हैं, प्रा, सा और दा। प्रा माने प्रभु, सा माने साक्षात और दा माने दर्शन। प्रसाद का दर्शन साक्षात मेरे भोलेनाथ का दर्शन है। बाणलिंग, ये बाणलिंग कौन कहलाते हैं, ये भी ध्यान से सुन लो। एक कहावत है, नर्मदा के कंकड़म सदा शिव शंकरम। नर्मदा का एक एक कंकड़ भगवान शंकर है। नर्मदा का एक एक कंकड़ भगवान शंकर है, क्योंकि बाणासुर नाम का जो दैत्य हुआ वो भगवान शंकर का अनन्य भक्त था। 1 लाख शिव जी की रुद्री रोज बनाता था और जब हाथ जोड़ के आवाहन करता था तो हर पिंडी में भगवान शंकर प्रकट हो जाते थे। वो विसर्जन करता नहीं था और नर्मदा जी में जाके डाल आता था रोज 1 लाख पिंडी। एक दिन भगवान शंकर उसकी पूजा से प्रसन्न हो गए और कहा, बाणासुर बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बाणासुर ने कहा, भोलेनाथ आज तक मैंने जितनी भी मूर्तियां बनाई हूं पिंडी, अच्छा पिंडी का भी आकार इस अंगूठे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कछु तो जल्दी जल्दी में महालक्ष्मी कैसी बत्तियां बना के आदमी को जो लगत के हमारा तो कोपर भर जाए, बस कोपर भरी से कछु नहीं हुए जल्दी। अच्छा एक और देखो, आदमी शंकर जी बने हैं, रुद्री बनाई और कटोरी में धरे चावल और उल्टियों में डुबोइयो धर दें। अब एक बात बताओ, अच्छी खीर बनाई जाए काजू किशमिश डाल के और तुम्हारे 2 ही पांव पकड़ के गंजा में डुबो दो जाए कि खा लो जितनी खा पाओ, तुम खुश होगे कि नाराज। कहीं भी माताओं रुद्री बनाने जाओ, जरूरी नहीं कि तुम थाली भरो या कोपर भरो, तुम तो 11 बनाओ, पर जो विधि है उसके हिसाब से बनाओ। अंगूठे से मोटी और अंगूठे से बड़ी रुद्री होती नहीं है। और रुद्री बना के एक चावल उठा के लगाना चाहिए, ना कि चावल की कटोरी में डुबो देना। हम देखते रहते हैं, बिल्कुल ज्यादा मत बनाओ। देखो कर काय हो रहे अपन, फल मिले यही को कर रहे ना, वो दिखावे हो करने, तो फिर काय को अच्छे बड़ी बड़ी लुआ बना के धर दो। ये कहीं बना दो तो बड़ो, क्या दिक्कत है। पूजा कम करो पर अच्छी करो। एक घर में हम रुके तो एक माता जी बैठी 7 बजे से 11 बज गए, इतने 40 धरे भी, एक उठा एक पढ़े एक उठा, जब भी 40 धरे और बहू घुंगारी देवे, एक 40 पाठ करके फिर बहू घूंचे ले आए। हमने उनसे बहन जी से कही, उनकी बहू से, हमने कहा बहन काहे को डोकर जाके प्राण लाए हो जी इतने 40। अरे बोले गुरुजी हम तो जहां जात होता से नाव 40 ले आत। हमने कहा काहे, बोले जितनी देर या डोकरिया 40 पड़ा थे उतनी देर को मुंह बंद रहते और घर में शांति रहते। 50 पढ़ने से कुछ नहीं होगा, एक 40 पढ़ो, एक बार पढ़ो, पर सच्ची श्रद्धा और भाव से करो। भगवान कहता 5 मिनट मेरे पास बैठो, पर मेरे ही बन के बैठो। जरूर के दिन भर बैठे रहो, 5 मिनट के लिए पूजा में बैठो,
पर जितनी देर आसन पे बैठो उतनी देर सिर्फ अपने भगवान के बन के बैठो, फिर हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो चाहे 11 रुद्री बनाना, पर बनाना विधि विधान से, जो उसका नियम है, वरना कोई मतलब नहीं है। ऐसी पूजा से कछु नहीं होना है। सब तो कर रहे पूजा, हो का रहा उसे। भगवान के यहां सच्ची श्रद्धा की पुकार लगती है, ना कि आडंबर और पाखंड की तीर सुनता है वो। तो चर्चा चल रही है रुद्री की। अंगूठे भर बनाओ, एक चावल उठा के लगाओ, चाहे 11 बनाओ, जरूरी नहीं है कि 10 कोपर रखे जाएं। एक कोपर की पूजा करो, पर श्रद्धा और भक्ति के साथ करो। अब बात आती है, प्रसाद की बात चल रही है कि भगवान का दर्शन साक्षात, प्रसाद का दर्शन साक्षात भगवान का दर्शन है। तो बाणलिंग स्वयंभुवी बाणासुर 1.25 लाख पिंडी बनाता, लाख पिंडी बनाता। एक दिन हाथ जोड़ के बोला, भोलेनाथ आज तक मैंने जितनी पिंडी बनाई हो वो अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाएं। भगवान शंकर ने कहा, जाओ आशीर्वाद है। इसीलिए नर्मदा से लाए हुए भगवान शंकर, नर्मदा के घाट से नहीं, नर्मदा के बहते जल में से, बहते जल में से जो शिव की पिंडी लाई जाती है उसकी प्रतिष्ठा नहीं करवानी पड़ती। आप ले आओ और पूजा करने लगो। वो अपने आप में, जैसे गंडकी नदी के सालक राम, क्या कृपा है प्रभु सालक राम जी की। जो गंडकी नदी है ना, उसकी एक सीमा है, उसके आगे बहते ही नहीं सालक राम जी। और आज भी तुलसी का पौधा ले जाओ और गंडकी नदी में डाल दो, सालक राम जी आके लिपट जाते हैं उससे। और ये कोई पड़ी पड़ाई बात नहीं है। भगवान विश्वनाथ की कृपा से इन आंखों को सब दर्शन हुआ है। पिछले साल हमने नेपाल पशुपतिनाथ में शिव महापुराण की कथा गाई थी, यूट्यूब पे बिल्कुल पूरी डली है। नेपाल में शिव महापुराण की। मात्र केदारनाथ जी रह गए हैं, केदारनाथ जी भर रह गए हैं। बाकी मेरे माता पिता के सत्कर्म, गुरुदेव का आशीर्वाद। कितने ज्योतिर्लिंग हैं दुनिया में? कितने? 12 पक्का? हम थोड़ा और बढ़ा दें तो 14 ज्योतिर्लिंग हैं। कितने हैं? 14। क्योंकि परली बैद्यनाथ 2 हैं, एक झारखंड में और एक यहां महाराष्ट्र में। जब दोनों का दर्शन कर लो तो एक दर्शन का फल होता है। और केदारनाथ और पशुपतिनाथ, जब इन दोनों का दर्शन कर लो तो एक का दर्शन माना जाता है, क्योंकि आधे केदारनाथ में है, आधे पशुपतिनाथ में। तो भगवान की कृपा से 13 ज्योतिर्लिंग पे अभिषेक करने का सौभाग्य और भगवान की कथा गाने का सौभाग्य मिल गया। बस केदारनाथ जी रह गए हैं। अब कब बुलाते हैं कथा के लिए? रामेश्वरम से तो हम सीधे जबलपुर आई हैं कथा करके। अभी इसके पहले हम रामेश्वरम ही में थे, सीधा कथा यहां आ गई जबलपुर में। तो गंडकी नदी के सालक राम और नर्मदा मैया के शिवलिंग, इनकी प्रतिष्ठा नहीं करानी पड़ती। आप किसी अच्छे ज्योतिषी से पूछना, अगर कुंडली में किसी के नीच का मंगल बैठ जाए
कुंडली में किसी के नीच का मंगल बैठ जाए, अगर कुंडली में 4 लिखा हो, 4 और वहां मंगल लिखा हो, तो समझना कि वो कुंडली में नीच का मंगल बैठा है। अब वो किस घर में बैठा है तो देख के पता लगेगा, पर जहां बैठा होगा वहां बंटा झाड़ कर देगा। ऐसा आदमी भले महल में जन्म ले ले, पर मरेगा झोपड़ी में, कंगाली करके मारे। और अगर वही मंगल उच्च राशि का हो जाए, कर्क का होता है नीच का, और मकर राशि 10वीं राशि का होता है उच्च का। अगर किसी की कुंडली में जहां 10 लिखा हो अंक और मंगल बैठा हो, वो आदमी भली झोपड़ी में जन्म लेगा पर मरेगा अपने महल में। अगर किसी की कुंडली में नीच का मंगल हो तो उसका एक ही उपाय है कि नर्मदा जी से शिव जी लाओ और उन पे घी लगा के खूब उनका मालिश करो, तो नीच के मंगल का प्रभाव दूर हो जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे उपाय हमारे संतों ने बताए। राहु का उपाय, किसी की कुंडली में राहु की दशा चल रही हो, राहु न मरने देता है न जीने देता है, इतना परेशान करता है। अगर किसी ने आपको कुंडली में राहु की दशा बता दी है, और दशा क्या वो तो तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा, राहु आएगा और तुम्हें पता लग जाएगा कि अब सीताराम। ज्यादा घबराना नहीं, मेरी एक बात मानना, करके देखना, 21 दिन तक रेगुलर करना, और जब फायदा ना लगे तो मेरी अगली कथा में किराया लगा के आके मंच से कहना कि गुरुजी तुम जबलपुर में झूठ बोल के आए थे, हमने किया पर हमें कोई फायदा नहीं लगा। हम आने जाने का किराया भी दे देंगे, पर आना जरूर। अगर राहु की दशा चल रही हो, बिल्कुल मत घबराना, रोज भगवान शंकर के मंदिर जाना, और उनके ऊपर जो सर्प लगा हो, राहु माने सर्प, सर्प के आकार का है, उसके फन पे हाथ फेरना दाहिना, और अपने बाएं तरफ से, बाएं कान से ऐसा हाथ लेना और ऐसा फेरते हुए कंधे से फटकार देना, ऐसा 3 बार रोज करना। राहु अपने आप सुस्त पड़ जाएगा। आप जहां जिस काम में हाथ डाल रहे हो, काम न बन रहा हो, निश्चित आपकी कुंडली में राहु का प्रभाव है। सिर्फ आप तो शिव जी के मंदिर जाओ, सांप पे हाथ फेरो और यहां दाहिने कान को दबा के चिपका के हाथ को, और ऐसे 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 कान पे उठा के कंधे से झटकाना, बस 3 बार। कई बार बेटियों के विवाह में बड़ा विलंब होता है, माता पिता बड़े परेशान होते हैं। जिस बेटी के विवाह में विलंब हो रहा हो, कहीं ना कहीं केतु का प्रभाव है। ज्यादा घबराने की बात नहीं। देखो एक बात कहें, पहले उपाय बताएं फिर बात कहेंगे, सांची सांची बात कहेंगे। जिस बेटी के विवाह में विलंब हो, मकान बनने में विलंब हो, कर्जा चुकने में विलंब हो रहा हो, बीमारी जाने में विलंब हो रहा हो, बेटे की नौकरी में विलंब हो रहा हो, घबराना नहीं। एक सफेद धागा लेना, केतु का उपाय। और ये कोई बनावटी बातें हैं नहीं, कोई ज्योतिषाचार्य बैठे हो तो आओ हम बताएं कि ऐसा ऐसा यहां लिखा है, कोई घर की बनाई बातें नहीं है ये। एक बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य से चर्चा हुई और उन्होंने मुझे बहुत सारे ऐसे उपाय बताए। और हमारे जो पूज्य गुरुदेव थे, अब तो शरीर से नहीं है, पर आशीर्वाद का हाथ अभी भी उनका मेरे सिर पे ही रखा है, तब तो मैं बोल पा रहा हूं। मेरे पूज्य गुरुदेव
ऐसे थे कि अगर वहां मटका रखा है और अगर वो मटके को बुला लें तो मटका चल के आ जाता था। इन आंखों से देखा है मैंने। ऐसा उनका ज्योतिष था। उन्होंने अपनी मौत लिखकर अपने जेब में रख ली थी। इतने बज के इतने मिनट पे मेरी आखिरी सांस निकलेगी। जब हम लोग वहां पहुंचे, हम बड़े लाड़ले थे गुरुजी के, तो कपड़े बदलने का जब काम आया, जेब में हाथ डाला तो पर्ची निकली थी। माता अंजनी के बड़े कृपा पात्र थे, बात करते थे माता अंजनी से। उनको अंजनी का इष्ट सिद्ध था। हनुमान जी को वो अपना बड़ा भाई मानते थे। कोई भी जब बहुत दिक्कत आती, हम भी कहें गुरुदेव अब ऐसी समस्या है, तो बोले बड़े भाई से बोल देंगे। अब बड़े भाई मतलब हनुमान जी। तो कभी भी जीवन में कोई विलंब हो रहा हो तो वो विलंब कुंडली में केतु के कारण होता है। तो ज्यादा मत घबराना, करके देखना। एक सफेद धागे में छोटा सा चांदी का चंद्रमा बनवाना, चाहे बिल्कुल इतना सा। सोमवार के दिन भगवान शंकर के मंदिर जाना और जो उनके ऊपर सांप रखा हो, बड़ा सर्प हो, उसकी पूंछ से एक बेता, जिसकी भी शादी में, मकान में, विवाह में, नौकरी में दिक्कत हो रही हो, उसी व्यक्ति से एक बेता नाप करके और वो धागा जो चांदी का चंद्रमा है, सिर्फ एक बेता पीछे से पूंछ के और उसमें बांध देना। फिर देखना तुम शनि की अड़ैया। कई लोग डरवा देते तुम्हें शनि की दशा चल रही है, वास्तव में शनि भी कम नहीं है। शनि की अड़ैया चल रही हो, बिल्कुल मत घबराना। एक सिक्का लेना, माथे पे लगाना और उसको दाहिनी तरफ से ऐसा बिल्कुल चिपका के ऐसा 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 घुमा लेना। फिर दूसरी बार उसको ले जाना यहीं तक, और तीसरी बार सीधा ले जाना, जैसे माघ भरते ना, तिलक लगाते, उस सिक्के को उठ ना पाए, इस चीज का ध्यान रखना। चिपका हुआ सिक्का शरीर से टच रहे, ऐसा घुमाना, ऐसा घुमाना और फिर सीधा ले जा करके पीछे फेंक देना। और अगर शमशान घाट में फेंक दोगे, बस लौट के देखना भर मत, शनि की अड़ैया तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी हनुमान जी की कृपा से। यह हमारे गुरुदेव के उपाय हैं। और मैंने बताया कि मटका को बुला लेते थे, अगर उस मटके से कह दे इधर आ, तो मटका लुढ़कता हुआ उनके पास आ जाता था। और पूरी जिंदगी में कटारे जी किसी को भभूत नहीं दी उन्होंने, किसी को गढ़ा नहीं बांधा, कभी किसी को कोई चमत्कार नहीं किया, पूरी जिंदगी निकल गई उनकी। बगल वाले को पता नहीं था कि ये है क्या। बगल वाले को, हम 4-6 लोगों को पता है, उनके बहुत प्रिय रहे और खास रहे। बगल वाले के पास भी जाओगे तो अरे वे तो बहुत गारी देते, बेकार सिद्ध हुई हैं। उनने कभी कोई अपनी साधना का प्रदर्शन किया ही नहीं। उनको वो कहते थे किससे क्या लेना हमें, क्यों चमत्कारी बन के भीड़ इकट्ठी करें। और हम भी उनसे कुछ पूछते थे कि कुछ हमें ही सिखा दो। बोले हम तुम्हें इसलिए नहीं बताएंगे कि तुम तमाशा बनाओगे, फिर कुछ तुम्हें दे देंगे तो तुम तमाशा करोगे। हमने कहा दद्दा कहते, हमने दद्दा बचन है कहूं कौन तमाशो न कर हैं। फिर उनने हमको 2-4 क्रियाएं दे भी दी। गुरुदेव की कृपा से मिला कुछ, पर उसको प्रदर्शन आज तक नहीं, ना गुरुदेव ने किया और ना हमको उन्होंने कभी परमिशन दी। पर ये कुछ उनके उपाय थे जो 100% सिद्ध हैं गुरुदेव भगवान के। और अपन तो उन्हीं की दम पे खेल रहे हैं सब कछु। यही से तो एक ही शब्द निकलत है कि गुरुदेव दया करना,
गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव, अपने अपने गुरु का ध्यान करो। अपने मन मंदिर में गुरु की मूर्ति बिठाकर और फिर भाव श्रद्धा से अपने अपने गुरु से कहो, गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। 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 न काया के भरोसे हूँ, न माया के भरोसे हूँ। न काया के भरोसे हूँ, न माया के भरोसे हूँ। हे गुरुदेव, ना तो मेरी काया मेरे साथ जाएगी, ना मेरी माया मेरे साथ जाएगी, पर आपके द्वारा दिया हुआ जो नाम मंत्र है वो मेरे साथ जाएगा और वही मेरे अंतिम यात्रा को सुंदर बनाएगा। ना काया के भरोसे हूँ, ना माया के भरोसे हूँ। भगवान शंकर जे को ने गावे वो के मुंह में तुतन्य काटे, बंदरा सो फेरे पूरे जबलपुर में हफ्ताख। ना काया के भरोसे हूँ, ना माया के भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे
और ना जाया के भरोसे हूँ, जाया मैंने औलाद, जा भी संग न दे है आखिरी में, ना जाया के भरोसे हूँ, ना छाया के भरोसे हूँ, ना छाया के भरोसे हूँ, ना छाया के भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। बोलो पूज्य गुरुदेव भगवान की, अंजनी माता की। बात चल रही है भगवान शंकर के प्रसाद की, जल की। इसके बाद बात आती है भगवान शंकर को भस्मी क्यों लगती है। आज भी उज्जैन बाबा महाकाल को नित्य ताजे मुर्दे की भस्मी चढ़ाई जाती है। कथा यहां से प्रारंभ होती है। एक बहेलिया था, बड़ा भोला भाला, बहुत भोला, जंगल में रहता था। एक बार देव ऋषि नारद आ गए। बहेलिया चरणों में गिर पड़ा और बोले कि मुझे कोई मंत्र दे दो। नारद जी ने उस बहेलिये को शिव मंत्र दिया और कहा कि पूजा करना। बहेलिये ने कहा मैं कहां से पूजा करूं, ना मुझे मंत्र आए, क्या चढ़ाऊं भगवान को, कभी कुछ मिले कुछ, कभी कुछ न मिले, और मैं नियम से पूजा करना चाहता हूं। नारद जी ने टालने के चक्कर में उससे कह दिया कि एक काम करना, तू कहीं से भी मुर्दे की राख भगवान शंकर के इस जंगल में पिंडी को डाल देना, इसमें पैसा भी नहीं लगेगा। उसको जम गई बात। नारद जी तो चले गए। अब ये सब छोड़ छाड़ के दिन भर यही पता लगाए कि कहां कौन मरा है। बस वो तो पता लगाए रहे को कहां मरो, हमें तो राख ले आके चढ़ाने। 12 वर्ष हो गए इसको नियमित भस्मी चढ़ाते हुए भगवान शंकर को। एक दिन भगवान शिव ने विचार किया कि देखें तो इसकी श्रद्धा कहां तक है। एक दिन इतना पानी गिरा, इतना पानी गिरा कि इसको कहीं राख मिली नहीं। ये शाम को हर थक हार करके घर आया, उदास बैठ गया। पत्नी ने कहा क्या बात है। अरे बोले आज मुझे कहीं भी चिता की राख नहीं मिली। अच्छा, इसका नियम था कि जब तक शिव जी को चिता की राख नहीं चढ़ा देता था भोजन करता नहीं था। पत्नी बोली एक काम कर लेना, कल डबल चढ़ा देना, रोटी खा लो। इसने कहा तो जब कल डबल राख चढ़ सकती है तो डबल भोजन भी हो जाएगा, पर मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने वाला नहीं हूं। पत्नी ने विचार किया, मैं काहे की पत्नी, अगर अपने पति का धर्म ना बचा पाई और पति भूखा सो गया।
देखो, पत्नी का मतलब ही यही होता है, धर्म पत्नी। माताओं के साथ क्या लगा है? धर्म। आदमी के साथ धर्म नहीं लगा। जबलपुर में कोई धर्मपति है किसी का? बताओ, है कोई धर्मपति? और ये मेरी सब बहनें अपने अपने पति की धर्म पत्नियां बैठी हैं, पर पति कोई धर्मपति नहीं होगा जबलपुर में। तुम्हारे साथ धर्म लगा है। पत्नी का मतलब होता है पति को पतन से बचाकर परमात्मा से जोड़ देवे, उसका नाम है धर्म पत्नी। और वही पत्नी चतुर है और वही पति चतुर है। आजकल की हालत चतुराई अलग हो गई। आजकल तो पत्नी कौन चतुर कहलाती है पता है? जो थोड़ा अच्छा खाना बना दे, मसाला साला डाल के। तो फिर पति देव दोस्तों में बैठ के कहते हैं, अरे यार तुम्हारी भाभी तो इतनी चतुर है, अगर खाना बना दे तो आदमी उंगली खा जाए। अच्छा, तुमने खाना बना दिया तो तुम चतुर। अच्छा, पति की भी चतुराई अलग है आज के समय में। ये बहनें बहनें जब बैठती हैं तो कहती, दीदी तुम्हारे भैया इतने चतुर हैं, करवा चौथ पे ऐसी साड़ी ले आए थे कि पूरी कॉलोनी में कोई के पास नहीं है। अच्छा, तुम सब्जी बना दो तो तुम चतुर, और तुम साड़ी ला दो तो तुम चतुर नहीं साहब। पत्नी वो चतुर है जो पति को भजन करना सिखा दे, और पति वो चतुर है जो पत्नी को भजन करना सिखा दे। तो उस पति पत्नी को चतुर देखो। पति अच्छा हो और पत्नी खराब हो, और पत्नी बहुत अच्छी हो और पति खराब हो, तो वो गृहस्थी की गाड़ी कहां जाएगी? फिर तो ऐसा हो जाएगा, एक गाड़ी में एक तरफ ऊंट लगा दो, एक तरफ बैल लगा दो, कहां जाएगी वो गाड़ी बताओ? पति पत्नी दोनों को अच्छा होना चाहिए, पर आज पति पत्नी में भारी झगड़ा चल रहा हो। अच्छा, झगड़ा कौन सी बात को है पता है? एक बात को, पत्नी कहते तुम हमें अबे तक समझी ने, वो घर वालों कहते तुम हमें समझ नहीं पाई, और दो ही लड़ बैठत। अब बताओ, जब तुम एक दूसरे को नहीं समझोगे तो तुम्हें कौन समझेगा? आजकल के पति पत्नी को झगड़ा तो ऐसा है, एक पति पत्नी में भयंकर विवाद भाव, दूसरे माले पे उनको क्वार्टर में लो तो रहे। नीचे एक रिटायर रहता था आदमी, बेचारा वृद्ध हो गया था। थोड़ी देर तो वो सुनता रहा कि लड़ रहे, जब लड़ रहे होंगे थोड़ी देर में बर्तन नहीं फेंकने लगे बाहर। दादा जैसे तैसे ऊपर गए, बोले काय बेटा काय लड़ रहे? अरे बोले दादा हमें से सवेरे से बोल रहे कि हम लड़का को इंजीनियर बने हैं, वो जा कह रही कि हम डॉक्टर बने। भीतर से मां से बहू आ गई, अब दादा तुम बताओ, हम बीमार रहे थे, हमें अपने लड़का को डॉक्टर बनाने तो हम का अधिकार नहीं है। पति बोलो हम पैसा ले आ रहे, हम इंजीनियर बने हैं। पत्नी बोली हम डॉक्टर बने, भी तो और तेज हो गए। दादा बोले बेटा वो लड़का को तो बुला ले, वो को का बनने, उसे भी तो पूछो। दो ही बोले कि अब भाऊ नहीं, अब तो प्लानिंग चल रही, फैमिली प्लानिंग। बच्चा भाव नहीं, बर्तन खिड़की से बाहर फेंकने लगे। ये हालत है आज के पति पत्नी की। बच्चा भी बहुत कमाल के हैं आज के। एक लड़का ने अपने पापा से पूछी, पापा आपने शादी किससे की? पापा बोले तुम्हारी मम्मी से। वो लड़का मम्मी के पास गया, बोले मम्मी मम्मी तुमने शादी किससे की? बोले तुम्हारे पापा से। लड़का बोलो तुमरों ने घर ही घर में शादी कर ली। बहुत कमाल के बाल बच्चे हैं और मम्मी पापा भी कम नहीं है। राम पत्नी ने विचार किया कि मेरे रहते हुए मेरा पति भूखा सो जाए तो धिक्कार है मेरा पत्नी होने के लिए। धिक्कार मेरे लिए
पति के पास गई, बोले मेरे पास एक उपाय है, अगर आप मान जाओ तो। पति बोला क्या? बोले मैं रोटी बना के बाहर के पेड़ पे बांध देती हूं, फिर मैं झोपड़ी में बैठ जाऊंगी, तुम झोपड़ी में आग लगा देना। जब मैं जल जाऊं तो ये चिता की राख उठा के शिव जी को चढ़ा देना और लौट के रोटी खा लेना। अब वो तो पागल है तो शंकर जी में कह लगो तो जल्दी बनाओ रोटी, तुम मर जाओ, हम राख चढ़ाए फिर खा ले। पत्नी ने रोटी बनाई, कपड़े में बांधी, बाहर पेड़ पे टांग दी, इसने आग लगा दी झोपड़िया में। जैसे ही राख बनी दोनों मुट्ठी में भर के मंदिर को दौड़ा, और जैसे ही मंदिर में गया तो क्या देख रहा है कि वहां एक नारी भगवान शंकर के सामने हाथ जोड़े बैठी है पीट करके। ये पास में गया तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी ही भगवान शंकर के मंदिर में बैठी है। कहा तुम? बाबूली आपने दरवाजा लगाया और जैसे ही आग लगाई, एक महात्मा आया था जिसके गले में सांप, हाथ में त्रिशूल, डमरू, और ये तो शिव जी की पिंडी पे सिर पटकने लगा। बोले भोलेनाथ, जिंदगी भर भस्म मैंने लगाई और दर्शन मेरी पत्नी को दे दिए, अगर आज तुमने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं यहीं अपनी जान दे दूंगा। और पिंडी फाड़ करके भगवान शंकर प्रकट हो गए और बोले मैं तेरी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं और मैं तुझे वरदान देता हूं, जो भी पुरुष नित्य भगवान शंकर की पिंडी पे भस्म लगाएगा उसे कभी अपनी पत्नी का बिछोए नहीं सहना पड़ेगा। हाँ, जो पुरुष पिंडी पे शिवजी की भस्मी चढ़ाता है उसको पत्नी का वियोग नहीं सहना पड़ता है। अब तो माताओं से आई कब आ जाई, बाजार चली जाए, भस्मी ले आए, साहब ड्यूटी से आए, वर्दी ने उतार फांक, पहले भस्मी चढ़ा के आओ, पहले भस्मी चढ़ाओ, वर्दी बाद में भस्मी पहले। क्यों भाई राकेश जी? अब हमें लगा कल से तुम्हें भस्मी चढ़ा नहीं पा रहे। एक और कथा आती है भगवान शंकर को भस्म लगाने की। एक बार भगवान शंकर बैठे थे, कुछ लोग एक मुर्दा लिए चले जा रहे थे और कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भगवान शंकर तो राम नाम के बड़े रसिया है। पीछे पीछे होली ये लोग कहां जा रहे कहते हुए कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। सब लोग शमशान में पहुंचे। हालांकि आजकल लोग नहीं कहते कि राम नाम सत्य है, ये हम पहली कथाएं सुना रहे हैं। आजकल तो लोग मिट्टी में भी जाते हैं किसी की तो पीछे पीछे कान में फोन लगा के चलते हैं, मानो इनकी डायरेक्ट बात जमराज से हो रही हो कि बड्डे तना देख लियो अपनो बहुत खास है। कम से कम मरघटाई में मोबाइल छोड़ दो यार। अच्छा, कछु कछु लोग और विचित्र बातें कर, देखो सुनो, अपन जब चलो 4-6 आदमी पीछे चल रहे, मिट्टी तो आगे जा ही रही, अरे यार कहीं आ जाई हमारी ड्यूटी हती, आ जाई ये खत्म हो गए तो क्या करते? पहले तुमसे पूछ लेते कि काय हम मर जाए तुम फ्री हो आओ। बताओ, मौत भी कभी कह के आती है? मौत भी कभी क्या कह के आती है? नहीं आती। भगवान शंकर पीछे पीछे गए मरघट में, जब तक वो मुर्दा रहा लोग कहते रहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और जैसे ही मुर्दे में आग लगाई और लोग घर लौट आए, शंकर जी ने सोची जी अब कहां जा रही, मैं तो आग ही लगा दी, फिर पीछे हो गए। और जैसे ही आदमी अपने अपने घर आया, एक एक बाल्टी पानी डाला और बैराग खत्म। फिर नहीं नहा भर ले वे आदमी, सब दुनिया की माया को थपेड़ा फिर जैसे। और ये भगवान शंकर ने सोची दिए तो सब बेईमान है रे, पहले कह रहे थे राम नाम सत्य है, घरे आए सो फिर सब वही में लग गए। शिव जी ने सोची रे ताकत तो मुर्दा की हती, जब तक वो रहा सब कहते रहे राम नाम सत्य है। दौड़ करके शमशान घाट गए, मुर्दा जल के राख हो गया था।
शिव जी ने सोची कि अभी राख ही को लपेट ले शरीर में तो कम से कम खबर रहे कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। तो भगवान शंकर राम नाम के बड़े प्रेमी हैं, इसलिए वो भस्मी लगाते हैं। क्योंकि कि राम कहने का मजा, राम कहने का मजा, जिसकी जुबां पर आ गया, राम कहने का मजा, जिसकी जुबां पर आ गया, राम कहने का मजा, जिसकी जुबां पर आ गया, राम कहने का मजा, जिसकी जुबां पर आ गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया, राम कहने का मजा, जिसकी जुबां पर आ गया, राम कहने का मजा, राम कहने का मजा, जिसकी जुबां पर आ गया, राम कहने का मजा, भस्मधारी विशेषेणो स्त्री गो हत्यादि पातकई, वीर हत्या स्वाताम्भेभ्या मुंचते तेन संशयः, परद्रव्याहरणं परदाराभिशमनं परनिद्रा परक्षेत्रहरणं परपीडनम। यहाँ श्लोक आया है कि जो नित्य भगवान शंकर को भस्मी चढ़ाता है तो क्या लिखा है, गौ हत्या का पाप भी नष्ट हो जाता है। अगर किसी से धोखे से गो हत्या हो गई हो तो बस एक ही संकल्प ले लो कि नित्य भगवान शंकर को हम भस्मी चढ़ाएंगे। बिल्कुल यहां लिखा है, स्त्री हत्या किसी से हो गई हो, किसी का द्रव्य तुमने खा लिया हो, किसी की भूमि पर तुमने कब्जा किया हो, तुमने किसी का कार्य बिगाड़ा हो, तो इसका प्रायश्चित एक ही है कि नित्य भगवान शंकर को भस्मी चढ़ाने लगो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।